जरूरी नहीं कि 24 घंटे हम भगवान की भक्ति करें तब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। चौबीस घंटे में से अगर मात्र 5 मिनट भी, और लोग कहते हैं 5 मिनट, हम तो कहते हैं 1 मिनट भी, अगर आपने भगवान को याद किया 1 मिनट भी, अगर आप भगवान को स्मरण करें हैं 1 मिनट भी, अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया है मात्र 1 मिनट भी, आप भगवान को याद किए हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव 24 घंटे में से 1 मिनट भी अगर तुमने परमात्मा को याद किया है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारा 24 घंटा शुद्ध निकलेगा, अच्छा निकलेगा और परमात्मा की शरणागति में। दिक्कत वहां कहां होती है कि हम कहते हैं कि हम 24 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं 8 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं 10 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं कि हमने 5 घंटा भजन करा, हमने 3 घंटा भजन करा, हमने 8 घंटा भजन करा। दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी होती है कि आप कह रहे हो कि मैं 8 घंटे भजन करती हूँ, 3 घंटे करती हूँ, 4 घंटे करती हूँ, पर सही मायने में देखा जाए तो वो भजन नहीं है। घंटों तक माला पकड़कर अगर बैठ भी गए और तुम्हारी चित्त वृत्ति में परमात्मा नहीं है तो वो माला पकड़ना किस काम का? हमने पहले एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी, हरियाणा की सभी दीदियों ने और मेरे जीजाओं ने सुना होगा। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, इन्होंने सुना होगा। हमने कहा था कि पहले की शादी में और आज की शादी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले जो शादी होती थी उसमें लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, केवल लड़का लड़की को एक झलक देखता था, लड़की लड़के को एक झलक देखती थी, और चाय की ट्रे रखी, ना बात करी ना चित्त करी, दोनों की निगाह मिली, उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, चाय रखकर लड़की अंदर चली गई। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है ना? केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर निकली और उसने वो चाय की ट्रे वहां पर रख दी। उसको सुनवाओ आप, चाय की ट्रे उसको वहां रख दी। ना लड़की ने लड़के को बात करी, ना लड़के ने लड़की से बात की, केवल चाय की ट्रे रखी, निगाह मिली और चल चल, बस निगाह मिल के और चल चल। अब एक वो जमाना था जहां चाय की ट्रे रखी जाती थी, निगाह मिल जाती थी, और निगाह मिलकर लड़की लड़के को देख ली, लड़का लड़की को देख लिया, और वहां से वो संबंध पक्का हो, संबंध पक्का। एक आज की शादी है, एक आज का विवाह, लड़का लड़की को दिखाया गया, 2 घंटे तक उनको होटल में मिलाया गया, बातचीत कराई गई, संबंध पक्का हो गया। रात को 10 बजे से लेकर रात्रि के 3 बजे तक बात चलती रही। बोलो सही है कि गलत है? फिर शादी की तारीख आ गई, शादी पक्की हो गई। पक्की होने के बाद शादी के केवल 1.5 साल निकले थे, और 1.5 साल बाद शादी के मालूम पड़े अदालत में केस पहुंच गया और तलाक की बात चल रही। अदालत में केस गया, तलाक की बात चल रही। अब जरा विचार करिए,
पहले का संबंध में ना लड़के ने लड़की को देखा है ना लड़की ने लड़के को देखा है, केवल निगाह मिली, एक क्षण में लड़की लड़का पसंद हो गया, बातचीत कुछ हुई नहीं और संबंध पक्का हो गया। जो 7 जन्म तक संबंध निभा, पूरी जिंदगी अच्छे से निकली और एक देखभाल कर करा था, 2 घंटे होटल में मिलवाया था, रोज लड़का लड़की गाड़ी पे घूमने भी गए, साथ में कपड़े खरीदने भी गए, ज्वेलरी खरीदने भी गए, उसके बाद फोन पे लगे रहे, पूरी 6 महीना 4 महीना इतनी बात करी, उसके बाद भी लड़का लड़की का तलाक हो गया। तो इससे तो पहले का जो संबंध था, एक क्षण निगाह मिलती थी और लड़का लड़की का हो जाता था, लड़की लड़के की हो जाती थी, वही की वही। शिव पुराण कहती है तुम 24 घंटे बात कर रहे हो, 24 घंटे बैठे हो, 24 घंटे भजन कर रहे हो, भगवान नहीं सुन रहा। पर पुरानी बात याद रखना कि एक क्षण दिल से बस लोटा लेके शिव के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, शंकर तुम्हारा तुम शंकर के हो गए, अपना काम। वो एक क्षण का देखना, एक क्षण का सुनना, एक क्षण का स्मरण आपको सुख प्रदान करेगा, केवल एक क्षण। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते हैं, न जी भर के ना कोई बात की बड़ी याद झूठी मुलाकात, हम जीवन कर देख पाए, ना हमारे स्मरण में आया, ना हमने देखा, ना हमने हमको देखा, और संबंध पक्का हो गया, वो निभ गए बहुत। और इतना निभा कि एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों जन्मों की बात चल गई, कई जन्म ऐसा निभा है। शिव कथा, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का स्मरण हमको ये बता रहा, शिव महापुराण हमको ये कह रहे, भगवान शंकर का संवाद हमको ये कह रहा, शिव तत्व हमको ये बता रहा। शंकर के मंदिर में बहुत घंटों तक बैठने की जरूरत ही नहीं है आपको। मेरी सिरसा की जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आप अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रख लो, बहुत देर तक शंकर के मंदिर में बैठने की जरूरत है ही नहीं। बहुत देर तक माला पकड़कर बैठने की जरूरत शंकर के मंदिर में आपको नहीं है। आप तो केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुमने दिल से बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से कह दिया, नंदीश्वर के कानों में अपने वचन को कह दिया, और वहां से आप चल दिए, वहां से आप निकल गए, वहां से आप चल दिए। बस बहुत है। लोग कहते हैं हमारे पास में ज्यादा समय नहीं रहता गुरु जी। हमने एक बार किसी से पूछा कि आज तुम मंदिर नहीं गए लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए? किसी ने कहा गुरु जी बहुत तेज ठंड पड़ रही है। अब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाए? हमने कहा ठीक है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो फिर तो रोटी बनाओगे नहीं। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, रोटी बनाओगे ठंड में? अरे जम के तो बोलो, बनाओगे? तो जब इतनी तेज ठंड पड़ रही है
तुम मंदिर नहीं जा सकते तो इतनी तेज ठंड में खा कैसे सकते हो? जरा विचार तो करिए।